हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सूर्यभूषण है। और अगर आपको यूक्लिड्स के डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स के डिवीजन एल्गोरिदम में कंफ्यूजन होता है, ये दोनों आपको डायलेमा में डाल देते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आई प्रॉमिस, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको लाइफ में कभी भी इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन नहीं होगा। बट इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और मुझको पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी रिक्वेस्ट को मानोगे भी। पूरी वीडियो को देखना, बीच में छोड़ के मत भागना, दैट्स अ रिक्वेस्ट। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि सच में इस सेशन से आपको फायदा हुआ है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना कि और ऐसे साइंस एंड मैथमेटिक्स के कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन आप मुझसे चाहते हो। बस, तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं यूक्लिड्स के डिवीजन लेमा और डिवीजन एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करना शुरू करूं, क्यों ना हम बचपन में सीखे गए डिवीजन को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करें, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जीरो से इंफिनिटी के बीच में हम कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को चुनेंगे। ठीक है, तो जीरो को एक्सक्लूड करना है और इंफिनिटी को तो हम कभी भी पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उसको आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। तो जीरो और इंफिनिटी के बीच में हम कोई दो नंबर लेते हैं। लेट अस से कि एक नंबर लिया हमने 4 एंड द सेकेंड नंबर हमने सेलेक्ट किया 20। ऑलराइट, अब क्या करेंगे, सिंस 20 इज ग्रेटर देन 4, तो हम क्या करेंगे, 20 में डिवाइड कर देंगे 4 से। ऑलराइट, तो 20 में हम अपने बचपन में जब डिवाइड करते थे 4 से, तो आपको याद होगा कुछ इस तरह के सिंबल्स बनाते थे डिवीजन के। 4 से डिवाइड किया 20 में कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। डिवीजन हो गया, कितना आता है, 4 5 का 20 एंड 20 आपस में कैंसल हो जाते हैं माइनस करने के बाद और हमें मिलता है 0। राइट, अब अगर हम चाहे तो 20 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस डिवाइजर 4, इस क्वोशेंट 5 एंड इस रिमाइंडर 0 के फॉर्म में। कैसे, तो 20 इज इक्वल टू द डिवाइजर 4 इंटू द क्वोशेंट 5 एंड प्लस द रिमाइंडर 0। राइट, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें LHS RHS बराबर मिलेगा 20 के। एक सेकेंड एग्जांपल भी लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर से जीरो और इंफिनिटी के बीच में हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स चुनेंगे। ओके, लेट अस से हमने सेलेक्ट किया 7 एंड 29। ओके, नाउ 29 7 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 29 में, इससे 7 से डिवाइड करेंगे। राइट, 7 4 टाइम्स में डिवीजन लग जाएगा, इट इज 28। यहां पे जब हम माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, रिमाइंडर 1। नाउ आप देख रहे हो कि ये जो रिमाइंडर है 1, दिस इज लेस देन 7। राइट, तो इसका मतलब है फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता है, हम अपना डिवीजन यहीं पे रोक देंगे। फर्दर हम यहां पे भी 29 को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसके फॉर्म में, तो इन द फॉर्म ऑफ द डिवाइजर 7, द क्वोशेंट 4 एंड द रिमाइंडर 1। राइट, सो व्हाट वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं 29 इज इक्वल टू द डिवाइजर 7 इनटू क्वोशेंट 4 प्लस द रिमाइंडर 1। अगर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 29 मिल जाएगा। तो हम इन जनरल अपने बचपन के प्रैक्टिस से ये जानते हैं कि हम जब किसी लार्जर नंबर में किसी स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं, तो जब रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा हो जाता है, डिवीजन रुक जाता है, और इस तरह का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं कि जो डिविडेंड है दैट इज इक्वल टू द डिवाइजर इनटू द क्वोशेंट प्लस 1। यही एक्सप्रेशन जो है डिवीजन लेमा है, किसका, यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा। अगर आप
इन डिवीजन के फॉर्म को लिखेंगे कि इसी कॉन्सेप्ट को हमने एक्सटेंड किया इन द जनरल फॉर्म कि लेटस से दो इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। कैसे इंटीजर्स हैं? तो एक इंटीजर है a एंड जो दूसरा इंटीजर है वो हमारा है b, राइट? और a जो है वो b से बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b। उस केस में हम क्या करेंगे? ग्रेटर इंटीजर में स्मॉलर इंटीजर से डिवाइड करेंगे। सो वी डिवाइड a बाई b, देन डेफिनेटली हमें दो और पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे। कौन कौन से इंटीजर? एक कोशेंट मिलेगा जिसको हम मान लेते हैं q, और रिमाइंडर मिलेगा r। इस तरह से जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ कोशेंट एंड रिमाइंडर, तो हम लिख सकते हैं द डिविडेंड इज इक्वल टू द डिवाइजर b इंटू q प्लस रिमाइंडर r। अब हमने पहले जो दो डिवीजन किए वहां पे हमने ये देखा कि डिवीजन कहां पे जाकर रुक जाता है? जब रिमाइंडर हमारा डिवाइजर से छोटा हो जाए, स्मॉल हो जाए, या फिर वो जीरो हो जाए, तो हमारा डिवीजन रुक जाता है, फर्दर नहीं करते। तो इसी में एक कंडीशन हम लगाते हैं कि दिस कंडीशन इज ट्रू व्हेन द रिमाइंडर r इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू जीरो and smaller than b. It must be smaller than the divisor b, right? इसी एक्सप्रेशन को, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो इट इज अ प्रूव्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसका यूज हम और किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं, या फिर किसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए जब यूज करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म को हम बोलते हैं कि ये यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा है, राइट? तो अभी भागने कहां को चले आप? भागना नहीं है, ये तो यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा आधा हमने खत्म किया है। तो यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिदम किसको कहते हैं? तो इससे पहले कि मैं डिवीजन एल्गोरिदम को एक्सप्लेन करूं, क्यों ना हम एक काम करें, यूक्लिड्स के डिवीजन लेमा का यूज करके दो नंबर्स का HCF निकालने की कोशिश करते हैं, राइट? तो फिर से हम क्या करेंगे, जीरो और इंफिनिटी के बीच का कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे। लेटस से जीरो और इंफिनिटी के बीच में हमने दो इंटीजर्स चूज किए, पहला है 8 एंड दूसरा है 34, राइट? अब हम फिर से डिवीजन करेंगे और यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा लगाते चले जाएंगे। तो 34 बड़ा है 8 से, हमने 34 में डिवाइड किया किससे? 8 से, और ये 4 टाइम्स जाएगा, 32 आया, और रिमाइंडर कितना बचा माइनस करने के बाद? सो इट कम्स एज 2, राइट? यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा लगाएंगे। यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा लगाने के बाद हम जानते हैं 34 इज इक्वल टू डिवाइजर 8 इंटू कोशेंट 4 प्लस रिमाइंडर 2, राइट? अब यहां पे हमें क्या करना है? अपना दिमाग लगाना है, ठीक है? प्रोसेस को सीखना है। क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है, जो रिमाइंडर 2 है उससे अब हमें फिर से डिवाइड करना है 8 में, यानी अब फिर से दो नए नंबर हमारे लिए हो जाएंगे। कौन से? तो पहला नंबर जो हो जाएगा ओल्ड वाला डिवाइजर, ओल्ड वाला डिवाइजर क्या है? 8। उस 8 को हम लिखेंगे पहला नंबर, और न्यू रिमाइंडर जो 2 है वो हो जाएगा सेकेंड नंबर, राइट? फिर से यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा लगाना है, फिर से डिवीजन करना है। 8 में डिवाइड करेंगे हम किससे? 2 से। 4 टाइम्स 8, परफेक्ट डिवीजन, माइनस करेंगे 0 आ गया। फिर से यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा लगाएंगे, तो हम लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू द डिवाइजर 2 इंटू द कोशेंट 4 प्लस रिमाइंडर 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिमाइंडर जैसे ही 0 हो गया तो हमारा जो न्यू डिवाइजर है, यानी जिससे हमने अभी अभी डिवाइड किया है और रिमाइंडर 0 मिला है, ये 2, वो हमारा ओरिजिनल नंबर्स का HCF है, यानी द HCF ऑफ नंबर्स 8 एंड 34, राइट?
ये ऊपर जो हमने ओरिजिनल नंबर लिखे थे 34, उनका एचसीएफ हमारा क्या आया 2। क्यों? क्योंकि 2 से लास्ट में हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 हो गया, राइट। अब ये जो प्रोसेस मैंने यहां पे किया है, इस प्रोसेस से हम किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो इसको अगर हमने स्टेप्स में लिखा तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखा रहा है कि for two positive integers a and b where a is greater than b, the steps to find out the HCF is as follow. Step number 1, apply Euclid's division lemma, इसको शॉर्ट में मैंने EDL लिखा है, and divide a by b and obtain the quotient and remainder r, so that यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के रूप में लिख दीजिए कि a इज इक्वल टू डिवाइजर b इंटू क्वोशेंट q प्लस r। पहला स्टेप खत्म हो गया। सेकेंड स्टेप, स्टेप 2 में पहला पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि इफ दिस रिमाइंडर r, अगर ये रिमाइंडर r आपका 0 है, देन ये जो डिवाइजर यहां पे फर्स्ट डिवाइजर b है वही HCF हो जाएगा ओरिजिनल नंबर a एंड b का। यानी फर्स्ट टाइम ही हमने डिवाइड किया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाया और जो रिमाइंडर है उसमें 0 आ रहा है फर्स्ट बार में ही, तो क्या हो गया, जो हमारा डिवाइजर है दिस b इज आवर HCF ऑफ ओरिजिनल नंबर a एंड b। बट सेकेंड स्टेप अब क्या कहता है, इसी का सेकेंड पार्ट, कि अगर इन केस ये r 0 नहीं है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में पहली बार में ही 0 नहीं आएगा, तो अगर वो 0 नहीं है तो आपको क्या करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाते रहना है। अप्लाई फर्दर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। कैसे? तो जो पहला डिवाइजर b है वो आपका नया डिविडेंड बन जाएगा, जो रिमाइंडर r आया है नॉन जीरो वो आपका नया डिवाइजर बन जाएगा, और डिवीजन करके यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के रूप में लिखिए तब तक जब तक कि आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलता। जैसे ही आपको रिमाइंडर 0 मिल गया तो जिस डिवाइजर से डिवाइड किया है वही आपका ओरिजिनल नंबर का HCF है। यानी किसी एक नए डिवाइजर से डिवाइड किया और माइनस करने के बाद लास्ट में रिमाइंडर आ गया 0, तो उस स्टेप का जो डिवाइजर है चाहे वो कुछ भी हो वही ओरिजिनल नंबर्स का HCF है। और ये जो पूरा स्टेप आप देख रहे हैं ना, पूरा ऊपर से लेकर के यहां तक, दिस होल स्टेप फ्रॉम हियर टू दिस वन, राइट, ये पूरा का पूरा बन जाता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ये है एल्गोरिदम, राइट। जो हमने पहले देखा था वो था यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट था, और ये जो स्टेप्स है HCF निकालने का 1 2 3 और उससे पहले का वो स्टेटमेंट, ये पूरा का पूरा सब स्टेप मिलकर के बन जाता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, जिसका हम एप्लीकेशन करते हैं HCF निकालने के लिए, राइट। तो भागना नहीं है, भागो मत भागो मत। अभी अभी हमने सीखा है दोनों, यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा। अब हम क्या करते हैं, अब हम फाइनली एक बार और किसी बड़े नंबर का HCF निकालते हैं, किसी दो बड़े नंबर्स का, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेशन को कंक्लूड करेंगे। बट 0 और इंफिनिटी के बीच का कोई दो नंबर हम सिलेक्ट करते हैं। लेट अस डू वन थिंग, एक नंबर हम लेते हैं 92, ठीक है, दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 510, ओके। अब यहां पे हम बोलते हैं कि a जो है, a को हमेशा लार्जर नंबर को a लेना है, तो a इज इक्वल टू 510 एंड b इज हियर 92, द स्मॉलर नंबर। अब हम क्या करेंगे, a में b से डिवाइड करेंगे, करो, ठीक है, यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा लगाना है हमें। तो 510 में डिवाइड कर दिया हमने 92 से, एंड आई थिंक 5 टाइम्स में ये जाएगा, राइट। तो 5 टू द 10, 45 प्लस 1 46, 410, राइट। माइनस करेंगे, हमारा रिमाइंडर यहां पे कितना आया 50। नाउ this 50 is smaller than the original divisor, तो फर्दर डिवीजन होगा नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे
कि 510, देखो यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा लगा रहा हूं अभी मैं, 510 इज इक्वल टू द डिवाइजर 92 इंटू क्वोशेंट 5 प्लस द रिमाइंडर 50। हो गया, पहला स्टेप तो पूरा कर दिया, बट हमें पता है रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, हमें आगे भी प्रोसेस करना है। अब डिवाइजर आपका हो जाएगा 50, इससे डिवाइड करना है, किसमें करना है, ओल्ड डिवाइजर जो था पहले जिससे डिवाइड कर चुके हैं उसमें नए वाले रिमाइंडर से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 50 से डिवाइड करेंगे पुराने वाले डिवाइजर में, यानी अब ये डिविडेंड बन गया। 50 से अगर 92 में डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, एक बार में ही जाएगा, 1 टाइम्स 50। एंड आप अगर यहां पे करके देखोगे तो 42 रिमाइंडर मिलेगा, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, राइट। तो हम यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा फिर से इस प्रोसेस के लिए लिखेंगे, ये यहां पे हमने किया, ठीक है। तो 92 is equal to the divisor 50 into the quotient 1 plus the remainder 42। अब क्या करेंगे, अब हमारा पुराना डिवाइजर था 50, क्वोशेंट है 42, अब 42 से 50 में डिवाइड करेंगे तो 42 मेरा बन गया नया डिवाइजर, 50 अब बन गया नया डिविडेंड, और कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, फिर से 42, और हमारा कितना आएगा, आएगा 8, राइट। तो अब हम करेंगे क्या, फिर से यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा, 50 इज इक्वल टू 42 इंटू 1 प्लस 8, राइट। अब फिर से आप देख रहे हो कि नहीं, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, फिर से प्रोसेस को बढ़ाते चलो, तो फिर से मेरा नया डिवाइजर 8 और पुराने वाले डिविडेंड में डिवाइड करना है। तो 8 से डिवाइड करेंगे हम 42 में, कितने बार जाएगा, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स में ये होगा 40, हो गया 2। अब फिर से रिमाइंडर 2 आया, डिवीजन रुक गया, यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा लगा दो, 42 इज इक्वल टू द डिवाइजर 8 इंटू क्वोशेंट 5 प्लस रिमाइंडर 2, राइट। अब फिर से सेम प्रोसेस, राइट, थोड़ा लेंदी हो रहा है बट सीखने को मिलेगा। जो नया रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवाइजर, जो पुराना डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड, उसमें डिवाइड करना है। और इस बार हम देख रहे हैं कि 4 टाइम्स अगर हमने किया तो 2 4 8, रिमाइंडर मिल गया 0। तो अब अगर आप यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा लिखते हो तो आप लिखोगे 8 इज इक्वल टू डिवाइजर 2 इंटू क्वोशेंट 4 प्लस रिमाइंडर 0, टारगेट अचीव्ड, रिमाइंडर 0 हो गया, हुर्रे। और जैसे ही रिमाइंडर 0 हो गया हम समझ गए कि ये जो डिवाइजर है जिसके वजह से रिमाइंडर 0 हुआ है, जिससे डिवाइड करने से परफेक्ट डिवीजन हुआ है, ये नया डिवाइजर ही हमारे ओल्ड ओल्ड यानी कौन से, ये 92 और 510 का HCF है। यानी कि अगर हमें आंसर लिखना हो तो हम लिखेंगे, यहां पे आप स्क्रीन पे देखिए कि HCF ऑफ 92 and 510 is how much, 2, right? And I am very sure कि आज के बाद आप लोगों को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स के डिवीजन एल्गोरिथम में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। अब कहां रहे हो, रुको रुको रुको, राइट। यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम तो सीख लिया, राइट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक नहीं सीखना, सीखना है ना, तो उसके लिए क्या करो, यहां पे ऊपर में देखो एक लिंक आ रहा होगा, उस लिंक पे क्लिक करो। उसके लिए भी मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, वहां पे जाके उस वीडियो को देखो, आप भी देखो और अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक बिल्कुल क्लियर करो। और अब टाइम है मेरी फीस देने का, यस फीस तो चाहिए भैया। तो मेरी फीस देने के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाने वाला हूं। उसके बाद इस वीडियो को लाइक करो, बहुत मेहनत किया है। और लास्ट में बट सबसे इंपॉर्टेंट, कमेंट करके नीचे बताओ कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं साइंस एंड मैथमेटिक्स दोनों में जो आप मुझसे सीखना चाहते हो और उसमें आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हो, राइट? तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। थैंक यू, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय।